कर्क राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय मां दुर्गा। दोस्तों स्वागत है आपकी ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। सबसे पहले माता रानी से हम आपके और आपके पूरे परिवार के लिए यही विनती करते हैं कि आप अपने भक्तों को कभी निराश नहीं रखना, हमेशा उनको खुशियां देते रहना। माता रानी से केवल हम आप सभी के लिए यही विनती करते हैं दोस्तों। 2026 शुरुआत हो चुका है और 2026 के दूसरे दिन आपके जीवन में भयंकर कांड होगा जो अगले साल आपके जीवन में नहीं हुआ था, वह इस साल की दूसरे दिनों में होने जा रहे हैं। आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले हो। आखिर ऐसा क्या हो जाएगा कि 2026 की दूसरे दिनों में आपको खुद से नुकसान करना पड़ेगा? यह तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच आप सभी के ग्राहक कुंडली में एक ऐसी विनाशकारी योग का निर्माण हो रहे हैं जो तुम्हारी हंसी खुशी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अभी जो आपके जीवन में खुशियां हैं या फिर जो आपने पिछले समय अंतराल में अर्जित किया है, वह इस नए साल की दूसरे दिनों में आपके हाथों से छीन जाने वाले हैं, क्योंकि कुंडली में अशुभ योग का निर्माण होते हैं। जब कुंडली में किसी प्रकार की विनाशकारी योग का निर्माण होते हैं तो हमारे जीवन की स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं कि हम कुछ सोच तक भी नहीं पाते हैं। हमारा मन गलत कार्यों की ओर विचलित होता रहता है और हम खुद से खुद का नुकसान कर बैठते हैं। और इस बार आपकी कुंडली में वही विनाशकारी योग का निर्माण हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीते सालों में जो खुशियां अर्जित किए हैं वह इस नए सालों पर हमसे दूर ना हो, या फिर इस बीते सालों में हमारे साथ कुछ गलत ना हो, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह सभी जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको कैसे बचकर रहना है, कैसे खुद सावधान रहना है, और ग्रहों की बदलती चला आपके जीवन में क्या क्या परेशानी देंगे और किन किन क्षेत्रों में आपको बचकर रहना है। यह सभी जानकारी इसी वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन आने वाले इस नए साल की दूसरे दिनों में एक आश्चर्यजनक खबर भी आपको मिलने वाला है। यह खबर सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। तुमने सोच रहे होंगे कि बीते 2025 जो गुजर उससे भी अच्छा या 2026 गुजरने वाला है, लेकिन 2026 के दूसरे दिनों में कोई दुश्मन ऐसा है जो पिछले जन्मों का आपसे बदला लेना चाहता है। अब तुम्हें सत्र का रहना है, क्योंकि जिसको आप भूल चुके हैं, जिससे आपको बातें तक नहीं होते हैं, लेकिन फिर से वही इंसान आपकी प्रति उभरने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब वह इंसान इस नए साल को भी खराब करना चाहता है। अगर ऐसे इंसानों से आप इस बार सावधान नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आने वाला पूरा 2026 खराब हो जाए, या फिर आने वाले 2026 का जो समय बीतने वाला है वह कठिनाइयों से भरा होगा और तुम्हारे जीवन में लगातार संघर्ष देखने को मिलेगा। परिणाम बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो भी संघर्ष करोगे, जो भी परिश्रम करोगे, उसका भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे दुश्मनों की नजर भी आपकी खुशियों पर लग सकता है और यह इंसान पूरे 2026 को खराब कर सकता है। इसलिए ऐसे इंसानों से दूर ही रहना आपके लिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। आप थोड़ा गुस्सा स्वभाव वाले इंसान हैं। आप लोगों की डांट सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोग आपको छोटी मोटी हल्की फुल्की उल्टी सीधी बातें सुना दें तो बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इस नए साल पर उन लोगों से जुबान लड़ाना या फिर उन लोगों से उलझना, आपका पूरा समय 2026 खराब हो सकता है, क्योंकि वह लोग अक्सर बुरे नजर वाले होते हैं। इसलिए उनकी नजरों से हमेशा दूर ही रहना। आखिर वह कौन है, आगे इस वीडियो में यह इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच आप सभी की कुंडली में एक विनाशकारी जो योग बन रहा है वह आपके जीवन को अत्यंत ही प्रभावित कर सकता है। इसलिए तुम 2026 के दूसरे दिन अपनी ओर से खुद पर गुस्सा न करें, क्योंकि यह योग जो आप सभी की कुंडली में निर्मित हुआ है, इसके वजह से, इसके कारण से आप गुस्सा ज्यादा करेंगे। किसी की बात आपको बर्दाश्त नहीं होगी और अक्सर आप लोगों की शिकायतें करेंगे। पर यह जो समय चल रहा है या खुद को नियंत्रण में रखने का है, क्योंकि इस समय ग्रहण की प्रभाव तुम्हारे ऊपर हावी है और यह वही संकेत दे रहे हैं कि तुम अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें। किसी से लेन देन भी उतना ही संभव रखें जितना में कोई परेशानी आपको ना मिले। जी हां दोस्तों, इस समय दोस्तों
ग्रह गोचर आपको यही संकेत दे रहे हैं और आपको यह बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यह समय अंतराल में आप सभी की कुंडली में विनाशकारी योग बना हुआ है। तो ऐसे में आपके उधर लेन देन से भी बच कर रहना है। उधारी लेने देन से आपको अक्सर बच कर रहना है, क्योंकि इस समय उधारी लेन देन करना इसका मतलब खुद की पर में कुल्हाड़ी मरने के बराबर होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस समय जिसके साथ आप उधर लेन देन करेंगे, या तो दिया हुआ पैसा रुक जाएगा या कभी मिलेगा ही नहीं, या फिर किसी से आप पैसा उधार ले रहे हैं तो या तो वह आपको गलत बात कर, गलत साबित करके आपको किसी प्रकार की परेशानी में फंसा देंगे। इस समय उन लोगों से भी बच कर रहे हैं जो हर संभव हर वक्त पर आपके साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहा, लेकिन वही 2026 के दूसरे दिनों में थोड़ा बहुत आपकी शिकायतें करेंगे या फिर थोड़ा बहुत आपसे जलन की भावना रखेंगे। अगर मौका इस प्रकार की कोई मिल गया तो किसी भी कीमत पर आपको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए ध्यान रहे खुद का खुद से ही नियंत्रण में रखें। यह समय नहीं किसी पर भरोसे करने का है और ना ही किसी को अपनी ओर से कोई अच्छी सलाह देने का है, क्योंकि इस समय लोगों को अच्छी सलाह भी देना आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि इस समय किसी को अगर आप सलाह देते हैं तो हो सकता है कि उसके द्वारा गलत आपके ऊपर लग सकता है। अगर आपने उसको कोई सलाह अच्छी दिया और बेचांस किसी भी कारण से कोई समस्या उनको उठाना पड़ा, तो उसका गलत इल्जाम आपके ऊपर लग सकता है या फिर लगाया जा सकता है। इसलिए 2026 शुरू हुआ है। इस शुरुआत में अपनी खुशियों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर शुरुआत अच्छे दिनों से देखना चाहते हैं। अगर शुरुआत में ही गलती हुआ तो पूरा साल कोई ना कोई गलती आपसे होते रहेगा। शुरुआत अगर गलत हुआ, बुरी हुआ, तो आने वाले पूरा साल में कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा। ध्यान रहे दोस्तों, अब एक विशेष जानकारी की इस समय कुंडली के द्वारा एक सलाह मिला है। जब हमने आप सभी की कुंडली को अध्ययन किया तो हमें एक गंभीर बात पता चला, और यह बात जानना आप सभी के लिए अत्यंत ही जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका असर आपकी दैनिक दिनचर्या पर भी पड़ सकता है। आगे इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन इसी बीच 3 ऐसे मुख्य विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो आज से नहीं बल्कि पिछले 2025 से आपके जीवन में चल रहे हैं, और वह इस 2026 में पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे, इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। हां दोस्तों, हमने देखा है कि तुमने 2025 को संघर्ष करते गुजार दिया, मेहनत करते हुए गुजर दिया और फल का इंतजार करते रहा, लेकिन अब तक कोई फल आपको नहीं मिला। केवल इंतजार ही करना पड़ा। तुमने हर बार देवी देवताओं से कामना की दुआएं की कि आखिर जो हमारे हक में है वह कब मिलेगा, इसके काबिल हम हैं, या फिर इसके लिए हमने 2025 में संघर्ष किए हैं, मेहनत किए हैं, जिसे प्राप्त करना चाहे हैं वह कब मिलेंगे। पर दोस्तों, अब यह नए साल शुरुआत होते ही आपके जीवन में वह सभी चीज मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। वह सभी फल आपको मिलने लगेंगे जो 2025 में केवल अपने इंतजार किया, लेकिन वह अब आपको इस 2026 में मिलेगा, क्योंकि वह आपका संघर्ष का समय चल रहा था और भगवान ने आपसी परीक्षा भी ले रहे थे। लेकिन 2025 में तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम देखे हैं कि तुमने कितनी मुसीबत काटी, कितने दिन रात भूखे प्यासे रहा, लेकिन कभी किसी से गलत नहीं किया, अपनी दुखों को किसी के सामने प्रकट नहीं किया, और ना ही अपने जीवन में दुख को दूर करने के लिए किसी इंसानों की हक को छीन कर खाया, बल्कि तुमने जो भी किया वह तुम्हारा कर्तव्य था, और वही कर्तव्य अब 2026 शुरुआत होते ही आपको मिलने जा रहे हैं। हां दोस्तों, अब समय का बदलाव हो चुका है और तुम्हारे जीवन में अब ऐसी खुशियों की उजाला होगी जो आज से पहले अंधेरा दिख रहे थे, वह अब खुशियों की उजाला में परिवर्तन होंगे। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी चमत्कार की अब 2026 की शुरुआत भगवान सूर्य महाराज की आशीर्वाद से होगी, और अब आपकी किस्मत भी सूर्य की तरह चमकने लगेंगे। सूर्य महाराज के आशीर्वाद से 2026 का जो समय होने वाला है वह केवल खुशियां भरी रहने वाला है। तुमने आज तक चैन की नींद नहीं सो पाया, आज तक तुमने दिन रात अपने सपनों में कोई ना कोई मुसीबत लेकर सोते रहे। चलने के वक्त में भी और सोने के वक्त में भी तुम्हारे जीवन में परेशानी रही, लेकिन जो आपका पिछले करते पर रहा है वह बहुत अच्छे रहा है, और वही कर्तव्य देखकर अब भगवान सूर्य महाराज तुम्हारे जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार हुए हैं। और आज तक जो तुम्हारा सपना रहा है
वह भी पूर्ण करने जा रहा है। अब कुछ पल के लिए आपके जीवन में दुख देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे ही 2026 का दूसरा दिन शुरू होगी तो आपके जीवन में बदलाव भी संभव होने लगेगा। जो बदलाव केवल आप सपनों में देखा करते थे, वह आप अपने आंखों से देखने लगेंगे। अब आपकी फोटो किस्मत भी सूरज की रोशनी की तरह जगमग जगमग कर उठेगी, क्योंकि सूर्य महाराज जी का इस समय वास्तव में आपके ऊपर कृपा बनी हुई है। इसका मुख्य वजह है कि तुमने 2025 में केवल परीक्षा ही दिया और उनमें एक भी गलती नहीं किया। 2025 में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपकी वजह से रोए हैं, बल्कि अपने 2025 में लोगों की सेवा की, बेसहारा इंसान को मदद किया और एक दूसरे की परेशानी खुद की परेशानी समझकर हासिल कर ली। खुद अकेले में आप बहुत रो लिया, लेकिन अपनी दुख कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। एक दूसरे की तकलीफों को सहन कर लिया, एक दूसरे के दुखों को अपना दुख समझकर झेल लिया। लेकिन और यही करते पर आपके जीवन में बदलाव की घड़ी लेकर आ रहे हैं और सूर्य की कृपा भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब सूर्य महाराज आपकी फूटी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ध्यान रहे, अब तुम्हें जीवन में एक दो गलती बार बार नहीं दोहरानी है, अन्यथा फिर आपसे वही भूले हो जाएगी जिससे सूर्य महाराज आपसे नाराज हो सकते हैं। और यहां तक कि जो बदलाव आपके जीवन में संभव होने जा रहे हैं, यह बदलाव रुक जाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई कहानी नहीं, बल्कि वह जानकारी दे रहे हैं जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी निवेदन है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो कृपया करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही करें। पूरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता रानी अवश्य ही लिखें, ताकि माता रानी की असीम आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर सदा ही बनी रहे। और अभी तक हमारी इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करते, ताकि ऐसे ही महत्व में जानकारी रोजाना आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 2025 में जो लोग आपके सामने शीश झुकाया और आपके अपने बनने का दिखावा किया, अब वही इंसानों से आपको बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अब वही इंसान 2026 शुरुआत होते ही हमारे जीवन में कई प्रकार की विधि अपना रहा है। हाँ दोस्तों, जिन लोगों पर अपने पिछले समय अंतराल में भरोसा करते आ रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे प्राणों की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुका है। अगर तुम गलती से भी पिछले सालों जैसे विश्वास 2026 में भी इनके ऊपर करते हैं, तो दोस्तों 2026 में या आपको नरक की खाई में धकेल सकते हैं। यह कोई आम भविष्यवाणी नहीं और यह मैं कोई झूठी भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं आप सभी की पूरी ग्रह कुंडली को विश्लेषण किया तब जाकर यह जानकारी दे रहे हैं। हमें आपकी कुंडली द्वारा एक यह विशेष बातें पता चला है कि आज तक जो तुम्हारे सामने अच्छे होने का दिखावा किया, अब वही अच्छे लोग अंदर से कई प्रकार की षड्यंत्र आपके खिलाफ करेंगे। और यह षड्यंत्र केवल वही होगा कि किस तरह से आपकी प्राणों को खत्म किया जाए। अब तुम सोच रहे होंगे कि मेरा तो जो गहरे मित्र है, जो मेरा रिश्तेदार है, जिस पर हम कई सालों से भरोसा कर रहे हैं, आखिर उससे कैसे रिश्ता तोड़ें। लेकिन जब उसकी हरकत आपके सामने आएंगे तो सच में कहेंगे कि है गुरुजी, आपने हमारी संपूर्ण रक्षा की। हाँ दोस्तों, यह लोग अक्सर नए सालों की शुरुआत में कई लोगों की जिंदगी खराब की है और पूरा साल उसकी जिंदगी खराब रहती है। और इस बार या आपके ऊपर गलत हरकत कर रहे हैं, क्योंकि आप जीवन में कहीं ना कहीं उनसे अधिक तरक्की कर रहे हैं। आप जीवन में उनसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और सबसे अधिक आपसे गलती यही हो रही है कि तुम ऐसे ही लोगों से अभी भी रिश्ता संबंध रखे हैं और उनके हाथों पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार भी जब हम जीवन में उनसे अधिक तरक्की करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जलन हो जाता है। हमारी खुशियों को वह देखकर सहन नहीं कर पाए जब वह खुद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और हम आगे बढ़ जाते हैं तो वह खुद को मेहनत करने की बजाय हमें नीचे दिखाना चाहते हैं। और वही लोग हो सकते हैं, वही मित्र हो सकते हैं जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आपसे सलाह ले रहे हैं कि तुम कहां से आमदनी कर रहे हो, तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा डेली का इनकम क्या है, तुम्हारी दैनिक दिनचर्या के बारे में
वह लोग चर्चा करेंगे जो खुद आपको रोकना चाहेंगे, इसलिए ध्यान रहे अगर ऐसा कोई है तो उनसे बचकर रहे। हाँ दोस्तों, यह लोग इस समय कई प्रकार की गलत चीज छुपाकर आपके घर आएंगे, लेकिन अक्सर ध्यान रखना है कि 2026 जैसे ही शुरुआत हुआ है वैसे ही आपके घर कोई अनजान आए या फिर कोई मित्र के रूप में आए तो उनकी हथेलियां पर ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर वे तो कुछ गलत चीज तो हमारे घर में लेकर प्रवेश तो नहीं हो रहे हैं। वैसे तो इस नए साल की शुरुआती में किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनों इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ता तब तक सही रहता है जब तक हम दोनों बराबर रहते हैं। इसलिए हर इंसानों पर नजर रखना यह पूरा नए साल खराब होने से बच जाएगा। वैसे तो कुछ पुराने दुश्मन जो कभी भी आपसे लड़ाइयां किए हुए हैं वह इस नए साल पर आपसे मित्रता निभाएंगे, खुद को गलत साबित करके आपसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि उसकी आदत वही है, उसकी आदत बदल नहीं है। वह कई बार अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में जब उनके ऊपर भरोसा करते हैं तो फिर वह इंसान वही करते हैं। इसलिए ऐसे इंसान कोई पुराना दुश्मन मिल जाए तो उन पर आपको इस नए साल की शुरुआत पर भरोसा नहीं करना है। वैसे तो कई लालच आपको इस नए साल की शुरुआती दिनों में मिलेगी, दूसरे दिनों में मिलेगी, लेकिन इस नए साल में आपको बिल्कुल भी लालच में नहीं आना है, वरना पूरी गंभीर स्थिति में फंस सकते हैं। और यह आपकी खुद की गलतियां यही होगी कि तुम गलत लोगों को चुन लेंगे, गलत लोगों पर विश्वास कर लेंगे। इस समय दोस्तों, एक दूसरे का सलाह आपके लिए कमजोरी बन सकता है, विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपने दिल की सुने, किसी की सलाह को मत अपनाया करें, वरना आसान रास्ता भी कठिन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर आपकी वह कौन सी गलतियां जो इस साल पर नहीं करना है। जी हां दोस्तों, ताकि हमेशा आपका पूरा साल सुरक्षित रहे और आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। अगर आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो दोस्तों, पूरा साल आपके लिए सुरक्षित रहेगा और पूरा साल तुम जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही नजरअंदाज ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। कुछ ऐसे अचूक उपाय इस वीडियो में देंगे जिन्हें करने से पूरे साल भर माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी और जीवन में आपको कभी कर्ज की समस्या, पैसों की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब तुम कर्ज की समस्याओं से परेशान चल रहे हैं तो दोस्तों, वह भी कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। धन की समस्या ही आपके जीवन में नहीं रहेगी, अगर चल रही है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। हाँ दोस्तों, कुछ लोग अभी भी कर्ज से परेशान होंगे, कुछ लोग पैसों की कामना कर रहे होंगे और कुछ लोग पैसों के कारण अपने जीवन में बहुत रो रहे होंगे। पर दोस्तों, आज मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी उपाय देने जा रहे हैं जिन्हें कर लेने से मात्र आपके जीवन से सभी कर्ज की समस्या उतरने लगेंगे और पैसों की समस्या भी दूर हो जाएगी। जिस चीजों पर हाथ रख देंगे या फिर जो काम करने की ठान लोगे वह कार्य बन जाएगा। हर राह में आपको, हर क्षेत्र में, हर जगह पर आपको सफलता मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपकी कुछ ऐसी विशेष गलतियों के बारे में जान लेते हैं जो आपके पूरे आने वाले नए साल को खराब कर सकते हैं। वह आखिर कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? यह गलतियां करने से धन की देवी माता लक्ष्मी भी क्रोधित पूरे साल रहेंगे और यहां तक कि तुम कोई भी उपाय कर लेंगे लेकिन अक्सर आपका हाथ खाली रहेगा। घर में उन्नति नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि घर में अक्सर थोड़ी मेहनत से जो पैसा आएगा वह भी खर्च होते चल जाएगा। इसलिए इस साल पर शुरुआत में ही माता लक्ष्मी को खुश करना, मतलब पूरे साल आपका जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। इसलिए इस शुरुआत में ही माता लक्ष्मी को जो प्रसन्न कर लेंगे उसका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा और खाली हाथ भी भर जाएगा। इसलिए इस बार कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बार बार नहीं दोहरानी है। 2026 में माता लक्ष्मी को क्रोधित होने से बचाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गलतियां करने से बचें, क्योंकि इनसे पूरे साल धन संबंधी परेशानियां, कर्ज की समस्या और आर्थिक तंगी आ सकती है। सबसे पहले घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि गंदगी लक्ष्मी जी को नाराज करती है। शाम के समय झाड़ू लगाने से बचें, इससे धन हानि होती है। क्रोध करना, घर में झगड़ा या अपशब्द बोलना भी देवी को अप्रसन्न करता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें।
तामसिक भोजन जैसे मांसाहार या लहसुन प्याज का सेवन न करें, खासकर पूर्णिमा या शुभ दिनों में। महिलाओं का अपमान या उन्हें दुख पहुंचाना बिल्कुल न करें, क्योंकि लक्ष्मी जी महिलाओं में निवास करती हैं। नए साल की शुरुआत में या पौष पूर्णिमा पर कर्ज लेना या उधार मांगना टालें, इससे साल भर कर्ज बढ़ सकता है। घर में टूटे फूटे बर्तन या सामान रखना भी नुकसानदायक है, इन्हें तुरंत हटाएं। माता लक्ष्मी को पूरे साल प्रसन्न रखने और खुशियां बरसाने के लिए कुछ सरल उपाय अपनाएं। रोजाना सुबह उठकर घर की सफाई करें और लक्ष्मी जी की पूजा में घी का दीपक जलाएं। शुक्रवार को विशेष रूप से लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, जैसे ओम लक्ष्म्यै नमः। दान पुण्य करें, गरीबों को भोजन या वस्त्र दें, इससे धन का प्रवाह बढ़ता है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और तुलसी का पौधा लगाएं। नए साल के पहले दिन या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 पर सफेद मिठाई और खीर का भोग लगाएं। साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगर संभव हो तो लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। इन उपायों से आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। घर में खुशी का माहौल बनेगा, जहां परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपको आनंद देगा। संतान की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है, जो आपके मन को प्रसन्न करेगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, क्योंकि सोच समझकर लिए गए निर्णय ही फायदेमंद साबित होंगे। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, और अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन उसके लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक रूप से आप मजबूत महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग जैसी गतिविधियां अपनाएं। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी और साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। दिन की शुरुआत में आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। सुबह उठते ही सकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे, जो पूरे दिन आपकी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आज कार्यालय में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। सहकर्मी और वरिष्ठ आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर कोई प्रमोशन या इंक्रीमेंट की उम्मीद है तो आज उस दिशा में प्रगति हो सकती है। व्यापार करने वालों के लिए नए साझेदारों से जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी भी डील को फाइनल करने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें। लोभ में पड़कर कोई गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। परिवार के मामले में आज घरेलू वातावरण खुशहाल रहेगा। अगर कोई उत्सव या छोटी मोटी पार्टी का प्लान है तो वह सफल होगी। संतान की पढ़ाई या करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जो पूरे परिवार को उत्साहित करेगी। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों के साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को सुनें। इससे रिश्ते और मजबूत होंगे। अगर कोई पुराना विवाद है तो आज उसे सुलझाने का अच्छा समय है। शांति से बातचीत करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अगर आप हाल ही में बीमार हुए हैं तो रिकवरी अच्छी होगी। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि दिमाग में नए नए आइडिया आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा सोचने से तनाव बढ़ सकता है। ध्यान, संगीत सुनना या कोई क्रिएटिव काम करना फायदेमंद रहेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह लें और दवाइयां समय पर लें। प्रेम और वैवाहिक जीवन में आज भावनात्मक गहराई आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और कोई दिलचस्प कनेक्शन बन सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें। धीरे धीरे रिश्ते को समझें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो साथी के साथ खुलकर बात करें। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचें और एक दूसरे की भावनाओं को महत्व दें। अगर शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ रोमांटिक शाम बिता सकते हैं, जो रिश्ते को नई ताजगी देगी। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है। अगर कोई पुराना बकाया है तो वह वसूल हो सकता है। निवेश के लिए अच्छा समय है, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचें।
शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में सोच समझकर कदम उठाएं। अगर आप बिजनेस में हैं तो नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभ देंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें, खासकर लग्जरी आइटम्स पर। बचत की आदत डालें क्योंकि आने वाले दिनों में यह काम आएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप छात्र हैं तो आज पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी। नए विषयों को समझने में आसानी होगी और अगर कोई एग्जाम है तो तैयारी अच्छी रहेगी। टीचर्स या मेंटर्स से मार्गदर्शन लें। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आज उस पर विचार करें। करियर से जुड़े फैसलों में बड़ों की सलाह लें जो फायदेमंद होगी। सामाजिक जीवन में आज आप सक्रिय रहेंगे। दोस्तों के साथ मिलना जुलना हो सकता है और कोई पार्टी या गेट टुगेदर में शामिल होंगे। आपकी सोशल एनर्जी हाई रहेगी जिससे नए कनेक्शन बनेंगे, लेकिन किसी भी गॉसिप या नकारात्मक बातों से दूर रहें। अपनी बात शांति से रखें और दूसरों की राय का सम्मान करें। अगर कोई कम्युनिटी वर्क है तो उसमें भाग लें जो आपको संतुष्टि देगा। आध्यात्मिक दृष्टि से आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। अगर आप ध्यान या पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो आज उसमें समय लगाएं। इससे मन को शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अगर कोई यात्रा का प्लान है तो वह सफल होगी, लेकिन सावधानी बरतें। लंबी दूरी की यात्रा में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए कई संभावनाओं से भरा है। सकारात्मक रहें, मेहनत करें और फैसले सोच समझ कर लें। इससे आपका दिन सफल और खुशहाल बीतेगा। अब हम इस दिन की विस्तृत व्याख्या करेंगे, विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करते हुए। कार्य क्षेत्र में विस्तार से बात करें तो आज आपकी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट होंगी। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग है तो उसे पूरा करने का अच्छा समय है। टीम वर्क में सफलता मिलेगी और अगर आप लीडरशिप रोल में हैं तो आपके फैसले सराहे जाएंगे। लेकिन अगर कोई नया वेंचर शुरू करने की सोच है तो मार्केट रिसर्च जरूर करें। आर्थिक रूप से अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो नए ऑन ऑर्डर्स मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आज रेज्यूमे अपडेट करें और अप्लाई करें। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले लीगल एडवाइस लें। परिवार और रिश्तों की बात करें तो आज घर में हार्मोनी बनी रहेगी। अगर कोई फैमिली ट्रिप प्लान है तो वह एंजॉयमेंट से भरपूर होगी। बुजुर्गों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनकी सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला है तो आज उस पर चर्चा करें। लेकिन भावनात्मक रूप से अगर कोई पुरानी यादें परेशान कर रही हैं तो उन्हें जाने दें और वर्तमान पर फोकस करें। स्वास्थ्य पर और गहराई से विचार करें। शारीरिक फिटनेस के लिए आज वॉक या जिम जाना अच्छा रहेगा। डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करें। अगर कोई एलर्जी है तो सावधान रहें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए किताब पढ़ना या हॉबी में समय लगाएं। अगर स्ट्रेस फील हो रहा है तो दोस्तों से बात करें। नींद पूरी लें क्योंकि इससे अगले दिन की एनर्जी बनी रहेगी। प्रेम जीवन में आज इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। अगर कोई ड्रीम या फीलिंग आ रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। साथी के साथ डीप कन्वर्सेशन करें जो रिश्ते को मजबूत करेगा। अगर कोई सरप्राइज प्लान करे तो वह सफल होगा। सिंगल लोगों के लिए सोशल मीडिया या इवेंट्स में नए लोग मिल सकते हैं, लेकिन रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें। आर्थिक मामलों में आज बजट बनाएं। अगर कोई लोन है तो उसकी ईएमआई समय पर पे करें। निवेश में म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से बचें। अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो जरूरी चीजों पर ही खर्च करें। दान पुण्य करना भी आज शुभ रहेगा।